हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले शेयर क्या होता है, शेयर्स किसे कहते हैं। देखिए, आपको ध्यान में ये रखना है कि कंपनीज़ एक्ट 2013 में सेक्शन 2 और सब सेक्शन 84 में दिया गया है कि शेयर की परिभाषा क्या है। तो ये तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमें शेयर की जब भी परिभाषा आएगी, शेयर्स की डेफिनेशन आएगी, तो हमें इस सेक्शन का इस्तेमाल करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से, सहज तरीके से सेक्शन दर्शाकर और कंपनीज़ एक्ट का नाम दर्शाकर हमें एग्ज़ाम में ये लिख कर आना है ज़रूर। इसकी जो डेफिनेशन है जो एक्ट में दी गई है, ठीक है ना, वो हम देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? शेयर्स मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। यानी कि देखो, शेयर का सीधा साधा मतलब क्या होता है। शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी में जो भी शेयर कैपिटल है उसमें जो हिस्सेदारी है। आमतौर पर हम देखें तो शेयर क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हिस्सा। भाई किसी भी चीज़ में हिस्सा लेना, हिस्सा देना। तो यहाँ भी इसका मतलब जो है वो लगभग सेम है, या मैं कहूँ 99% सेम है। क्या सेम है जी? मान लीजिए कोई कंपनी बन रही है या कोई कंपनी बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो उसमें जो भी पैसा लगा है ऑनर के द्वारा, तो उसमें जो सबकी हिस्सेदारी है वो कितनी कितनी है, उसी को ही तो बोलते हैं शेयर। कोई ये अलग से ऐसी कोई चीज़ थोड़ी होती है कि हाँ शेयर मैंने ख़रीद लिए, शेयर मैंने बेच दिए। ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं और आम नॉर्मल देखते हैं कि ये जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं कि मैंने इतने शेयर्स ख़रीदे हैं, रिलायंस के शेयर इतने हो गए, तो ये जो शेयर्स हैं ये होते क्या है? कुछ नहीं होता, ये हिस्सेदारी है कि आपकी कंपनी में हिस्सेदारी कितनी है। क्योंकि शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है ना। वैसे शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स अलग होते हैं, इक्विटी शेयर्स अलग होते हैं, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्विटी की। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो एक तरह से कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है ना, ओनर कहे जाते हैं वो। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या है कि कंपनी के, जो कंपनी है, कंपनी में हम कितने प्रतिशत के मालिक हैं, उसी को तो नॉर्मल हम क्या बोलते हैं, शेयर के नाम से जानते हैं। तो शेयर का सीधा साधा मतलब क्या है कि हमारी कंपनी में, जैसे कि नॉर्मल हम देखते हैं कि शेयर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में हमारी हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से हम कंपनी में हमारी हिस्सेदारी कितनी है उसी को बोलते हैं शेयर। और ये कहाँ डिफ़ाइन किया गया है? ये डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 284 में, कंपनीज एक्ट 2013 में। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। और जब हमें क्वेश्चन का आंसर करके आना है तो प्रॉपर इसी तरीके से करके आना है। हमें सेक्शन लिखना है, वहाँ पर हमें कंपनीज एक्ट भी लिखना है, ठीक है जी। हाँ जी, समझ में आया आप लोग सब लोगों को? चलिए आगे चलें, आगे चलें। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।